जय हिंद फ्रेंड्स। 9 मई 2020 के करंट अफेयर में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस जो संगठन है, इसके जो संस्थापक थे उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। इनके जो संस्थापक थे उनका नाम था जॉन हेनरी डुनेट। इनका जो जन्म हुआ था वह 8 मई 1828 को हुआ था। इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी, मतलब कि रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय जो समिति है उसके संस्थापक ये थे। इनको फर्स्ट नोबल शांति पुरस्कार से भी नवाजा गया था। जो ये इस कमेटी है, जो ये समिति है रेड क्रॉस समिति, इसका जो मुख्य उद्देश्य है दुनिया भर के जो अधिकारी और स्वयं सेवक हैं, इनके द्वारा जो लोगों की साल भर जो सेवा की जाती है, जो मदद की जाती है, इनके जज्बे को, इनके असाधारण योगदान को मतलब कि इम्प्रूवमेंट करने के लिए, इनको प्रोत्साहन करने के लिए हम ये दिवस मनाते हैं। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति की, तो इसकी स्थापना हुई थी 17 फरवरी 1863 को। इसका क्वार्टर जो है जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना मैंने बता दिया जॉन हेनरी डोनेट ने की थी, और जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है इवेस डेकोर्ड। इस जो ये संस्था है इसको 3 बार नोबल शांति पुरस्कार मिल चुका है। फर्स्ट शांति पुरस्कार मिला था 1917 में, सेकंड मिला था 1944 ईस्वी में और 1963 ईस्वी में। 3 बार मतलब अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति को इस नोबल शांति पुरस्कार मिल चुका है। और पहला नोबल शांति पुरस्कार मिला था जो इसके संस्थापक है जॉन हेनरी डुनेट को। ठीक, ये समिति है, ये बेसिकली युद्ध से प्रभावित जितने आदमी होते हैं, शरणार्थी होते हैं, नागरिक होते हैं या कैदी होते हैं, उनकी सहायता करने के काम आती है। तो इसका आंसर हुआ 8 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित एलजी पॉलीमर प्लांट से कौन सी गैस रिसाव की दुर्घटना सामने आई है? तो दोस्तों, ये एक दुर्घटना हुई है जो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में दक्षिण कोरियाई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी थी वहाँ पर एक, जिसका नाम था एलजी पॉलीमर प्लांट। इसमें एक गैस जिसका नाम है स्टाइरीन के रिसाव के कारण एक दुर्घटना घटी है, जिससे कि ये स्टाइरीन जो गैस थी ये 3 किलोमीटर के दायरे में लगभग फैल चुकी है। इससे 5 या 6 गांव प्रभावित हैं। 3000 लोगों को वहाँ से विस्थापित किया गया। ये जो गैस है इससे सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, छाती में दर्द होता है, ऑक्सीजन की शरीर में कमी हो जाती है, जिससे कि फेफड़े अपना जो प्रॉपर वर्क है वो नहीं कर पाते। इसके पेरीफ्री में, मतलब इसके सराउंड में अगर आप आदमी 10 मिनट रहता है तो उसकी मृत्यु तक भी हो सकती है। तो ये घटना घटी है आंध्र प्रदेश में, और ये गैस का नाम है स्टाइरीन गैस। ठीक है दोस्तों, बात आंध्र प्रदेश की कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो अमरावती है, और जो यहाँ के मुख्यमंत्री है वाईएस जगनमोहन रेड्डी है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन जी है। एक ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो दोस्तों, ये मिथाइल आइसोसाइनाइड जो हुआ था ये 1984 में जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, तो ये गैस उस समय लीक हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए वंदे भारत मिशन की शुरुआत किसने की? तो दोस्तों, ये शुरुआत की भारत सरकार ने। भारत सरकार ने दुनिया भर में जो भारतीय फंसे हुए हैं, लगभग 15,000 भारतीयों को देश में वापस लाने के लिए ये मिशन चलाया। जो वंदे भारत मिशन है, ये विदेशों से भारतीयों को भारत में लाने के लिए एक मिशन है। इसका जो कार्यभार है ये सौंपा गया एयर इंडिया को। एयर इंडिया 7 से लेकर 13 मई तक लगभग 12 देशों में अपने 64 उड़ानें भरेगा, अपनी वहाँ फ्लाइट भेजेगा, और वहाँ से इन 15,000 जो इंडियंस हैं इनको वापस भारत में लेके आएगा। एयर इंडिया ने ही 1990 में जब इराक और कुवैत का आपस में युद्ध हुआ था, तो इराक में जो फंसे हुए 1 लाख से ऊपर जो भारतीय थे उनको भी एयर इंडिया ने ही 1990 में भारत में लाया था। अगर बात करें नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो है हमारा, वो इस समय हरदीप सिंह के अंडर में है। जो इसके मंत्री हैं वो हरदीप सिंह हैं। ऐसा ही एक मिशन भारतीय नौसेना ने भी चलाया है, जिसके तहत उसने मालदीव में अपने 2 जल के जहाज भेजे हैं, जिसका नाम है आईएनएस जलसवा और आईएनएस मगर। ये भी वहाँ से लगभग 1000 से ऊपर व्यक्तियों को लेकर, भारतीयों को लेकर वापस आएंगे। तो ये शुरुआत किया है, क्वेश्चन पे लौटते हैं, ये शुरुआत किया है भारत सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा भारत का गुडविल एम्बेसडर के रूप में किसके कार्यकाल को 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो दोस्तों, ये गुडविल एम्बेसडर बने हैं दिया मिर्जा जी। ये पहले से भी इसकी मतलब एम्बेसडर थी, और अब इनका कार्यकाल 2022 तक बढ़ा दिया गया है।
ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण जो कार्यक्रम है, ये यूएन की एक ब्रांच है। तो यूएन की पर्यावरण संबंधी जितनी गतिविधियां हैं उन पर ये नियंत्रण रखती है, ये वाली जो संस्था है ये नियंत्रण रखती है। अगर बात करें ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी जून 1972 में। इनका हेडक्वार्टर है नैरोबी केनिया में। अध्यक्ष हैं इंगर एंडरसन। ओके। अगर गुडविल एम्बेसडर की बात करें तो ये 2 साल के लिए अपॉइंट होते हैं। इनका काम होता है मतलब के देशों से धन जुटाना और मतलब इसका प्रचार प्रसार करना, पर्यावरण के लिए लोगों को उजागर करना और लोगों को जोड़ना। ठीक है, तो ये बनी है दिया मिर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में दिखा टोमेन कहाँ की प्रस्तावित राष्ट्रीय मुद्रा है? तो दोस्तों ये राष्ट्रीय मुद्रा है ईरान की। ईरान में रियाल चलता है। रियाल एक बड़ी करेंसी के तौर पे इन्होंने टोमेन को एडॉप्ट किया है। तो एक टोमेन बराबर होता है 10,000 रियाल। ठीक है, तो ये चलेगा ईरान में। ईरान की बात करें तो ईरान की जो राजधानी है वो है तेहरान। रियाल यहाँ पर चलती थी, अब टोमेन भी चलेगा। ठीक, टोमेन मुद्रा भी होगी ईरान की। और ईरान की जो मतलब राष्ट्रपति हैं वो है हसन रूहानी। अदर ऑप्शन की बात कर लेते हैं। इराक की राजधानी बगदाद है। इराकी दिनार वहाँ पर मुद्रा है। सऊदी अरब की बात करें तो रियाद वहाँ की राजधानी है और रियाल वहाँ पर मुद्रा चलती है। कुवैत की बात करें तो कुवैत सिटी वहाँ की राजधानी है और कुवैत दिनार वहाँ पर मुद्रा चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने आयुष संजीवनी ऐप लॉन्च की है? तो दोस्तों ये लॉन्च की है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। और इसको बनाया किसने? इसको बनाया है हमारे आयुष मंत्रालय ने, जिसके मंत्री हैं श्रीपद यशो नायक जी। अगर आयुष की बात करें तो आयुष जो मंत्रालय है वे बना है आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथिक को मिलकर। और इस ऐप का फ़ायदा क्या होगा? इस ऐप से क्या बल्कि लॉन्च करने का उद्देश्य है कि जो हमारे कोविड-19 के जो बीमार बल्कि मरीज हैं उनके जो इलाज किया जाए वो किया जाए जो आयुर्वेदिक, जो आयुष के अकॉर्डिंग किया जाए। आयुष के अंदर जो उनसे ये डिपार्टमेंट आते हैं जैसे आयुर्वेद, योग, यूनानी, होम्योपैथिक और सिद्धा, इनके तहत किया जाए। और इनके उपचार हेतु रिसर्च करी जाए, स्टडी करी जाए, इसके ऊपर हायर स्टडी करी जाए और दवाइयों की खोज की जाए। तो इसके लिए ये ऐप लॉन्च की गई है। तो इसका आंसर हुआ केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने बिरसा हरित ग्राम योजना शुरू की है जिसके तहत सड़कों के दोनों किनारों पर पौधे लगाए जाएंगे? तो दोस्तों ये शुरुआत की है झारखंड सरकार ने। अब ये भी झारखंड सरकार ने 3 योजनाएं लॉन्च की हैं जिससे कि ग्रामीण, किसान और खिलाड़ियों को फायदा होगा। जो ये बिरसा हरित ग्राम योजना है इसका उद्देश्य है राज्य में प्राकृतिक संसाधनों की वृद्धि करना। और इससे क्या होगा? इससे मतलब राज्य के जो लोग हैं उनको रोजगार प्राप्त होगा। इसके तहत 5 लाख से अधिक लोगों को 100 फल के जो लगाकर जो खेत तैयार किए जाएंगे वो पट्टे दिए जाएंगे, मतलब पट्टा या खेत बोल सकते हैं, वो दिए जाएंगे जिसमें 100 फलदार पौधे लगे हुए हैं जिससे कि ये अपनी कमाई कर सकें। और तीनों योजना की बात करें, जो इन्होंने तीनों योजनाएं चलाई हैं उसके तहत लगभग 25 करोड़ लोगों को फायदा होगा, 25 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। तो बिरसा हरित ग्रामीण योजना किसने स्टार्ट की है? ये स्टार्ट की है झारखंड सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना शुरू की है? तो दोस्तों अभी इससे पहले क्वेश्चन में हमने पढ़ा है कि झारखंड सरकार ने 3 योजनाएं चलाई हैं जिसमें से हम पहले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं बिरसा हरित ग्राम योजना। अब ये है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, ये भी झारखंड सरकार ने चलाई है। और नेक्स्ट योजना पोटो हो खेल विकास योजना भी झारखंड सरकार ने चलाई है। नीलांबर पीतांबर योजना के तहत हम देखते हैं कि ये जल को जो रोकने के लिए, जल संरक्षण के लिए किस तरीके से मतलब वहाँ के किसानों को प्रेरित किया जाए, तो ये इसके लिए चलाई गई है। देखिए झारखंड जो आता है वो एग्री क्लाइमेट जोन 7 में आता है और झारखंड में ज़्यादातर झारखंड में पठारी क्षेत्र है। जब बारिश होती है तो वहाँ पर पानी नहीं रुक पाता और पानी वहाँ से बहकर दूसरे राज्यों में पहुँच जाता है। तो झारखंड के जो किसान हैं सिर्फ खरीफ फसल ही ज़्यादातर बो पाते हैं। जैसे खरीफ फसल में आते हैं कपास, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, इस तरह की फसलें ही बो पाते हैं। तो इन लोगों को जल संरक्षण के बारे में समझाया जा रहा है इस योजना के तहत, जिससे कि ये क्या नाम है जल का संरक्षण कर सकें और एक से ज़्यादा फसलें, मतलब खरीफ से ज़्यादा फसलें, 2 या 3 तरह की फसलें पैदा कर सकें। ठीक है, तो इसलिए ये नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि जो योजना है ये झारखंड ने स्टार्ट करी और जल के संचय, जल संरक्षण के लिए ये की गई। नेक्स्ट योजना है पोटो हो खेल विकास योजना। देखिए इस योजना के तहत सभी पंचायतों सहित लगभग पूरे झारखंड में 5000 खेल मैदान बनाए जाएंगे, जिससे कि मतलब जितने खिलाड़ी हैं, जो युवा खिलाड़ी हैं, उनको प्रोत्साहन मिलेगा। झारखंड की बात हो रही है तो झारखंड की जो राजधानी है वो रांची है और हेमंत सोरेन वहाँ के मुख्यमंत्री है, द्रौपदी मुर्मू वहाँ की राज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रूस ने नाजी जर्मनी पर जीत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर किसको द्वितीय विश्व युद्ध के पदक से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये पदक मिलेगा उत्तरी कोरिया के जो शासक हैं किम जोंग उन, उनको ये पदक दिया जाएगा। ठीक है, देखिए जो उत्तरी कोरिया था, उत्तरी कोरिया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बना था। वो कैसे? जब जापान ने अपना आत्मसमर्पण कर दिया था तो रूस और अमेरिका के बीच में संधि हुई थी और उन्होंने कोरिया को ब्रेक कर दिया था, तोड़ दिया था। इस तरीके से उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया बना। उत्तरी कोरिया सोवियत संघ के रूस के साथ चला गया था और दक्षिण कोरिया है उसने यूएसए के साथ संगठन कर लिया था। ठीक है, तो उत्तरी कोरिया में जो रूसी सैनिक थे उन्होंने अपना जो जीवन वहाँ पर व्यतीत किया, उनकी स्मृति को संरक्षित करने के लिए, उनकी भूमिका को मान्यता देने के लिए जो उत्तरी कोरिया के नेताओं ने काम किया, तो उसके लिए रूस उनको सम्मानित करना चाहता है। तो रूस इसलिए उनको ये पदक देगा, मतलब कि उत्तरी कोरिया के जो शासक है उनको ये पदक देगा। और उत्तरी कोरिया के इस समय जो वर्तमान शासक है उनका नाम है किम जोंग उन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके एक स्टार्टअप नैनो सेफ सॉल्यूशन ने एंटी माइक्रोबियल और वॉशेबल फेस मास्क एन सेफ लॉन्च किया है? तो दोस्तों एन सेफ लॉन्च किया है आईआईटी दिल्ली ने। आईआईटी दिल्ली ने कोविड-19 महामारी से बचने के लिए एक मास्क तैयार किया है जिसका नाम है एन सेफ। ठीक है, ये जो मास्क है ये पहला कपड़े आधारित मास्क है और इसको धोया जा सकता है, बल्कि धो के इसको दोबारा रीयूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तैयार किया आईआईटी दिल्ली ने। आईआईटी दिल्ली ने एक वेब डेस्क भी तैयार किया था जिसका नाम था प्रकृति, और कुछ वेंटिलेटर तैयार किए हैं कुछ आईआईटीज़ ने, तो उनके नाम भी जान लेते हैं। जैसे आईआईटी रुड़की ने प्राण वायु नाम का वेंटिलेटर तैयार किया था, आईआईटी हैदराबाद ने जीवन लाइट नाम का वेंटिलेटर तैयार किया था, आईआईटी मुंबई ने रूहदार वेंटिलेटर तैयार किया था, और नासा ने भी एक वेंटिलेटर तैयार किया था जिसका नाम था वाइटल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे लौटते हैं। क्वेश्चन की बात है कि एन सेफ मास्क किसने तैयार किया? तो वो क्या? आईआईटी दिल्ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बिजली मंत्री ने वर्ष 2018-19 के लिए ऊर्जा दक्षता उपायों का प्रभाव पर रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार ऊर्जा दक्षता में भारत ने कितने करोड़ रुपए की बचत की है? तो देखिए दोस्तों, इस रिपोर्ट के तहत हमें पता चला है कि भारत ने लगभग 114 बिलियन यूनिट की बचत करी है लास्ट ईयर, और इससे 89,122 करोड़ रुपए की बचत हुई है भारत सरकार को। अगर हमारी बात करें ऊर्जा मंत्री की, तो इस समय वर्तमान ऊर्जा मंत्री है श्रीकांत शर्मा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि और किसान मंत्रालय द्वारा एकीकृत मृदा पोषक तत्व प्रबंधन के लिए किस जागरूकता अभियान के माध्यम से कृषक आंदोलन का आह्वान किया गया है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन ये बोला है कि किसानों को समझाने के लिए, किसानों को उनकी मिट्टी की जो पोषक तत्व है उसके बारे में जागरूक करने के लिए कृषि और किसान मंत्रालय द्वारा कौन सा अभियान, मतलब कौन सा मिशन चलाया गया है? तो चलाया गया है मिशन मोड। मिशन मोड चलाया गया है। मिशन मोड से के तहत हम लगभग 1 लाख से अधिक गाँव में जाएंगे और किसानों को बताएंगे कि जो ये जैव और जैविक उर्वरक का आप यूज़ बढ़ाते जा रहे हैं, जो रासायनिक उर्वरक आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो ये किस तरीके से हार्मफुल है, ये बहुत नुकसानदायक है। तो इसको किसानों को उनकी मिट्टी के पोषक तत्वों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये मिशन चला गया। मिशन का नाम है मिशन मोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्था द्वारा प्रकाशित लोस्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है? तो दोस्तों ये रिपोर्ट दी है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष द्वारा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के द्वारा ये रिपोर्ट जारी करी गई है। इसमें बताया गया कि 2019 में 33 मिलियन लोग मुल्क के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हुए, जिसमें से भारत में भी की बात की जाए, सिर्फ भारत की बात है, 2019 में भारत में 5 मिलियन से अधिक लोग कि किसी कारणवश, जैसे कि आपदाओं के कारणवश, कुछ संघर्ष और हिंसा के कारणवश एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचे। और विस्थापित होने वालों की अगर पूरे विश्व में विस्थापित होने वाले व्यक्तियों की अगर संख्या देखें तो भारत में सबसे ज़्यादा है। भारत में सबसे ज़्यादा 5 मिलियन से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। तो पहले नंबर पे भारत देश में लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं, दूसरे नंबर पे फिलीपींस में हुए हैं, तीसरे नंबर पे बांग्लादेश और चौथे नंबर पे चीन। और इस रिपोर्ट को जारी किया है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे धनी व्यक्ति कौन है? तो दोस्तों भारत के जो सबसे धनी व्यक्ति हैं उनका नाम है मुकेश अंबानी। इनके पास 36.8 बिलियन डॉलर संपत्ति है। अगर सेकंड स्थान की बात करें तो सेकंड स्थान पर रहे राधा किशन दमानी जी, जिनके पास 13.8 बिलियन डॉलर की संपत्ति है। अभी कुछ दिनों पहले ही फोर्ब्स ने
एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें पूरे विश्व के जो अमीर नेताओं की लिस्ट उन्होंने जारी की थी, जिसमें भारत के एक नेता का नाम था, इनका नाम था सावित्री जिंदल। सावित्री जिंदल का जो स्थान पड़ा था 349वें स्थान पर आई थी में पूरे विश्व में अमीर नेताओं की लिस्ट में। उनके पास 4.6 अरब डॉलर पैसे हैं। तो अगर क्वेश्चन पर लौटे तो क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो सबसे धनी व्यक्ति हैं भारत के वो हैं मुकेश अंबानी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा है कि सरकार अगले कितने वर्षों में राजमार्गों के निर्माण पर 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही है। तो दोस्तों ये अगले 2 सालों में खर्च होंगे 15 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे जो राजमार्गों के निर्माण के लिए, उनकी मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, इसकी घोषणा करी है नितिन गडकरी जी ने। तो नेक्स्ट 2 वर्ष के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोविड-19 महामारी से बचने के लिए किस राज्य सरकार ने संजीवनी नामक वाहन लॉन्च किया है? तो दोस्तों संजीवनी जो वाहन लॉन्च किया है ये क्या है, मध्य प्रदेश की सरकार ने। ठीक है, मध्य प्रदेश की सरकार ने कोविड-19 के मरीजों के लिए ये स्पेशल जो एम्बुलेंस है ये चलाई है जिसका नाम है संजीवनी। ठीक है, मध्य प्रदेश की बात करते हैं, इसकी राजधानी भोपाल है और शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री है और लालजी टंडन यहाँ के राज्यपाल हैं। और ऑप्शनों को भी देख लेते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री है, कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई राजधानी है, उद्धव ठाकरे जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ईटानगर राजधानी है, पेमा खंडूर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और बी.डी. मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रॉब गिब्स का निधन हो गया है, वह थे एक। तो दोस्तों ये एक निर्देशक थे, ये एक डायरेक्टर थे। ठीक है, ये मूवी लिखते थे और डायरेक्ट भी करते थे, ये एनिमेटेड मूवी बनाते थे बेसिकली। ठीक है, तो इनका निधन हो गया है। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।